नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के आवली गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे अब किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। पहले वे जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे, लेकिन बीमारी ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह कमजोर कर दिया और परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई। यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, इस वक्त हम आवली गांव की उन गलियों में मौजूद हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक परिवार को ढूंढा गया है और ये आज इस परिवार की मदद की जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप जैसा कि देख पा रहे होगे, मेरे साथ में एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर अन्नपूर्णा मुहिम का एक बहुत बड़ा स्टिकर लगा हुआ है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी इस पर नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होगे, यह गाड़ी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आवली गांव की गलियों में आकर खड़ी हुई है। दर्शकों, इस गाड़ी के पहिए जहां भी घूमते हैं वहां हर जरूरतमंद के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। तो दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी पर बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर बखूबी अन्नपूर्णा मुहिम को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आप जैसे कि देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, ये सारी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हर उन ज़रूरतमंदों की घर बैठे पूरी करवाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा गाड़ी से राशन का सामान उतार लिया गया है और ये सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देंगे कि परिवार किन बेबसी में अपना गुजर बसर कर रहा था और आज इन बेबसी से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं परिवार के लिए भेजी गई है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जरूरतमंद परिवार की बिल्कुल चौखट के सामने। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे, ये सामने जो मकान देख पा रहे हैं ये है उसी जरूरतमंद परिवार का है जिसकी सहायता आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। अगर हम आपको पूरे मकान की स्थिति से रूबरू कराएं तो आप देख पा रहे होगे एंट्रेंस में ही एक नाली बनी हुई है और जिस पर आप अभी भी देख पा रहे होगे बहुत सारी मक्खियां हैं जो अभी भी यहाँ पर भिन बनाती हुई हमें नजर आ रही है। इससे परिवार को काफ़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है। और बाहरी चौखट एंट्री लोगे आप, बाहर कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई है ईंटों की और सीमेंट की, ये सीढ़ियाँ बनाई गई है जिससे कहीं कहीं से आप देख पा रहे होगे सीमेंट है जो उतरना स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होगे 2 पिलर्स जो चौखट पर लगाए जाते हैं उनकी हालात अगर हम आपको दिखाएं, आप देख पा रहे होगे बहुत पुराना ये लग रहा है देखने पर। जो सीमेंट है वो झड़ चुकी है आधी अधूरी और आगे से भी आप पूरे पे अगर नज़र दौड़ाओगे तो जगह जगह से सीमेंट का प्लास्टर है जो उतरना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इसके एंट्रेंस के गेट की बात करें तो आप देख पा रहे होगे लोहे का बना यह गेट है और जिसके निचले हिस्से की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे जर लगने की वजह से, पानी की सीलन की वजह से जर लग चुका है और जिस वजह से काफ़ी खस्ता हालत इस दरवाजे के हो चुके हैं जो कहीं कहीं से टूट भी चुका है।
और एक तरफ का दरवाजा है और दूसरी तरफ का जो दरवाजा है वो तो बिल्कुल अलग हो चुका है। आप देखिए यहाँ से बिल्कुल अलग हो चुका है, तो परिवार द्वारा इसको एक तरफ रख भी दिया गया है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे इस वाले दरवाजे के हालात किस तरीके से है। नीचे से बिल्कुल टूट चुका है पोर्शन और बिल्कुल अलग हो गया है। परिवार द्वारा अब इसको एक तरफ रख दिया गया है। तो दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, घर के अगर आंगन की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे ईंट बिछाकर ये आंगन बनाया गया है, जिसमें मिट्टी बिछाई गई है, फिर ईंटें बिछाई गई है। और इस तरफ जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो आप देख पा रहे होगे कुछ झूठे बर्तन और बाल्टियों में यहाँ पर पानी रखा गया है। देखने पर लग रहा है कि परिवार द्वारा यहीं पर पानी बर्तनों की सफाई की जाती है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कुछ पानी के ड्रम रखे गए हैं, जो बिल्कुल ओपन ये पानी रखा हुआ है। ईजिली यहाँ पर मक्खी व मच्छर पनप सकते हैं, जिससे परिवार को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होगे इस तरफ परिवार के स्नाना घर और शौचालय बने हुए हैं। ये देखिए परिवार का लैट्रिन है, जिसमें आप देख पा रहे होगे दोनों तरीके की, ये देखिए इंग्लिश और स्वदेशी जो है लैट्रिन यहाँ पर बनी हुई हमें नज़र आ रही है। पर हालात आप देख पा रहे होगे किस तरीके से पानी की वजह से यहाँ पर फर्श है वो पीला पड़ चुका है। और अगर हम इस लैट्रिन के चारों तरफ की दीवारों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे सीमेंट की बनी हुई, प्लास्टर की हुई ये दीवारें हैं। और नीचे से सीलन की वजह से हर एक दीवार से सीमेंट झड़ना स्टार्ट हो चुकी है, और जो सीलन है वो अभी भी हमें दीवार के अंदर दिखाई दे रही है। और अगर हम दीवारों की बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये इस तरफ की जो दीवार में दरारें हैं वो साफ साफ हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। देखिए किस तरीके से इसके अंदर दरार आई हुई है। छत की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे पत्थर और गाटर की बनी हुई यह छत है। और इसके अंदर तो दर्शकों आप देख पा रहे होगे लैट्रिन के अंदर हमें पानी की तो कोई फिटिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन बिजली की अच्छी खासी यहाँ पर फिटिंग हमें दिखाई दे रही है। दर्शकों, ये लैट्रिन का जो बाहरी दरवाज़ा आप देख पा रहे होगे एल्यूमिनियम का बना हुआ ये दरवाज़ा है, जो कि बिल्कुल अलग हो चुका है। जब भी परिवार द्वारा लैट्रिन का प्रयोग किया जाता है तो इसको जैसे तैसे कोशिश की जाती है दरवाज़ा लगाने की, अपने आप को जैसे तैसे करके सुरक्षित करने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे होगे आगे की तरफ यहाँ पर परिवार का स्नाना घर है। और इस स्नाना घर की अगर हम फर्श की बात करें तो आप देख पा रहे होगे किस तरीके से यहाँ पर बर्तन अभी भी पानी के भरे हुए हैं और फर्श पर पूरी मिट्टी जमी हुई है, जिस वजह से फर्श पर काफ़ी फिसलन बनी हुई है। परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से फिसल सकता है और चोट लग सकती है। तो दर्शकों, अगर हम स्नाना घर के गेट की बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये भी उसी तरीके से एल्यूमिनियम का बहुत पुराना गेट है, जिस पर जमी मैल आप देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे ये कितना पुराना ये गेट है। और अगर हम इसकी स्थिति से आपको रूबरू कराएं तो आप देख पा रहे होगे ये नीचे से बिल्कुल अलग हो चुका है, टूट चुका है। और इसको अगर हम बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये बंद भी नहीं होता है। और किसी प्रकार की यहाँ पर कुंडी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से ये कुंडी है, टूट चुकी है। अगर हम चार दीवारी की बात करें तो आप देख पा रहे होगे प्लास्टर की गई चार दीवारी हैं, और इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई बिजली या पानी की फिटिंग नज़र नहीं आ रही है। बस परिवार द्वारा यहाँ पर पानी को स्टोर करने की पूरी कोशिश की गई है। और इसी के अंदर कपड़े धोने की बहुत पुरानी टूटी हुई मशीन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, जिस पर आप देख पा रहे होगे काई किस तरीके से जमा हो चुकी है। देखने पर लग रहा है कि अब शायद ही परिवार द्वारा इस मशीन का प्रयोग किया जाता होगा। तो दर्शकों, आंगन के इस तरफ के हिस्से की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे लकड़ियाँ अभी भी चूल्हे में जली हुई नज़र आ रही है। देखने पर लग रहा है कि परिवार द्वारा अभी भी चूल्हे का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। और एक तरफ आप देख पा रहे होगे परिवार द्वारा ईंधन है उसको स्टोर करके रखा गया है, और हर एक ईंधन पर तिरपाल व कट्टे लगाकर सेफ्टी की गई है, क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम है। तो परिवार द्वारा ईंधन को पूरी तरीके से बचाने की भरपूर कोशिश की गई है। तो दर्शकों, अभी आपको हम घर के मेन हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं। और आप देख पा रहे होगे सामने ये जैसे ही हम कमरे में जाने से पहले का जो पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये बना हुआ एक बरामदा है, और जिसके गेट पे, जिसके एंट्रेंस पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, लेकिन ये पर्दानुमा कोई चीज़ यहाँ पर लगाई गई है, जिससे परिवार को आंधी तूफान से परिवार सुरक्षित रहे, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो बरामदे में आप देख पा रहे होगे सिर्फ मिट्टी बिछाई गई है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर फर्श नहीं लगाया गया है।
और आप देख पा रहे होगे किस तरीके से सामान है अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। पुरानी चक्की यहाँ पर रखी हुई है जिस पर आटा अभी भी फैला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस बरामदे की चार दीवारी की बात करें तो बरामदे की जो चार दीवारी हैं वो भी प्लस्तर की हुई चार दीवारी है। और अगर हम इस बरामदे की छत की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होगे पत्थर व गाटर की बनी हुई यह पक्की छत है जिस पर आप देख पा रहे होगे पंखे की जगह तो छोड़ी गई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पंखा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज इतनी गर्मी के वक्त परिवार कैसे इस बरामदे का प्रयोग करता होगा। अगर इस बरामदे की फिटिंग की अगर हम बात करें, बिजली की फिटिंग काफ़ी अच्छी की गई है। आप देख पा रहे होगे व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बिजली की फिटिंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो दर्शकों, आज जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ आप देख पा रहे होगे परिवार का किचन है जिसके चौखट की अगर हम बात करें तो लोहे की बनी हुई ये चौखट है और ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए रोशनदान छोड़ा गया है। और अगर हम दरवाजे की बात करें तो लकड़ी और जाली का बना हुआ यह दरवाजा है जो देखने पर लग तो काफ़ी पुराना रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आप रसोई के फर्श की अगर स्थिति देखेंगे तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से उबड़ खाबड़ यहाँ पर मिट्टी हमें नज़र आ रही है। किसी तरीके की यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। आप देख पा रहे होगे जगह जगह पूरे किचन में आटा है फैला हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक गैस सिलेंडर भी, अंदर चलो ना। अगर हम अंदर आने के बाद की स्थिति आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे होगे गैस चूल्हे की कंडीशन किस तरीके से हो चुकी है और परिवार द्वारा किसी तरीके की यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। कैसे कूड़ा यहाँ पर खाली बोतलें हैं यहाँ पर जमा की गई है। और अगर हम स्लेब की बात करें, स्लेब पे आप देख पा रहे होगे कुछ बर्तन यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही पुराने और तेल में सने हुए बर्तन हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मसालों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये थोड़े से चावल का डब्बा है जिसमें बहुत थोड़े से चावल हमें नज़र आ रहे हैं। ये हर प्रकार के मसाले के डब्बे हैं। ये देखिए ये चीनी का डब्बा है, थोड़ी सी इसमें चीनी है। मतलब बहुत ही हालात ख़राब हैं, परिवार के हालात बहुत दयनीय हैं जिस वजह से कोई सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ऊपर की स्लेब की अगर हम बात करें तो बिल्कुल खाली यह स्लेब है। बर्तनों के नाम पे आप देख पा रहे होगे नीचे कुछ बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बर्तन हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखने पर लग रहा है कि परिवार शायद इन्हीं बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करता है। और रसोई की अगर हम चार दीवारों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे सीमेंट की प्लस्तर की गई ये चार दीवारी है। बिजली की काफ़ी अच्छी। इस रसोई की अगर हम छत की बात करें तो पत्थर और गाटर की बनी हुई यह छत है जिस पर आप देख पा रहे होगे किस तरीके से जाले लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस रसोई के अंदर आप देख पा रहे होगे एक बल्ब भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी अवस्था में यहाँ पर बिजली की फिटिंग की हुई नज़र आ रही है। जिसमें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये पहला कमरा है जिसके चौखट की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे इस कमरे की भी ये लोहे की बनी हुई चौखट है और यहाँ पर लकड़ी का बहुत अच्छी क्वालिटी वाला यहाँ पर दरवाज़ा लगाया गया है। काफ़ी पुराना लग रहा है लेकिन क्वालिटी इसकी अभी भी अच्छी है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो इस कमरे का जो फर्श है आप देख पा रहे होगे फर्श सिर्फ मिट्टी बिछाई गई है, समतल रूप से भी मिट्टी नहीं है। कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची यहाँ पर हमें मिट्टी नज़र आ रही है। और कॉर्नर में तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर किस तरीके से मिट्टी नज़र आ रही है। देखने पर लग रहा है यहाँ पर परिवारों को चूहों का भी सामना करना पड़ता होगा। और इस कमरे की अगर हम दीवारों की बात करें तो आप देख पा रहे होगे वही प्लस्तर की गई यहाँ पर चार दीवारी है, साफ़ सुथरी ये दीवारें हैं। लेकिन जो अगर हम आपको छत की स्थिति दिखाएं, इस कमरे की जो छत है वो पत्थर और गाटर की बनी हुई ये छत है। कमरे में छत के ऊपर पंखे की जगह तो छोड़ी गई है लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पंखा नहीं लगाया गया है। और जाले हैं बहुत बुरी तरीके से पूरे छत को कवर करके रखे हुए हैं। और इस कमरे के अंदर बिजली की फिटिंग की अगर हम बात करें,
बिजली की फ़िटिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था में यहाँ पर बिजली की फ़िटिंग की गई है। और आप देख पा रहे होंगे इस कमरे के अंदर टेबल, लकड़ी के टूटे फूटे टेबल के ऊपर काफ़ी सामान, काफ़ी डब्बे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। देखने पर लग रहा है कि कुछ राशन, कुछ मसाले वगैरह परिवार के इन्हीं डब्बों के अंदर समेट रखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ रसोई का सामान वहाँ पर रखा हुआ है। और एक तरफ आप देख पा रहे होगे बहुत पुराना संदूक है जिसके ऊपर इन्होंने अपने आराध्य इष्ट देव के फोटोज़ लगाए गए हैं। और एक तरफ और आप देखेंगे तो एक कॉर्नर में फट्टा लगाकर परिवार द्वारा अपने कपड़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी फैली हुई है। एक रस्सी पर आप देख पा रहे होगे परिवार द्वारा अपने कपड़े यहाँ पर टांगे गए हैं। और एक कॉर्नर में, इसी कमरे के एक कॉर्नर में परिवार द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। अपने आराध्य इष्ट देव के यहाँ पर फोटोज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दर्शकों आपको लेकर चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो दर्शकों यह परिवार के घर का आखिरी कमरा है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसके चौखट की अगर बात करें तो उसी तरीके से लोहे की बनी हुई इस कमरे की चौखट है जिस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही सॉलिड यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे। और जैसे ही कमरे के अंदर हम आते हैं तो इसमें भी मिट्टी उबड़ खाबड़ यहाँ पर मिट्टी बिछी हुई है। किसी प्रकार का कोई फर्श नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल कच्चा ये कमरा है। और जगह जगह आप देख पा रहे होगे किस तरीके से अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर सामान हमें बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इसी कमरे के अंदर कुछ चारपाई और एक पुरानी मोटरसाइकिल और भी काफ़ी सामान है जो आप देख पा रहे होगे जो हमें यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस कमरे की भी अगर हम छत की बात करें तो आप देख पा रहे होगे सेम वही गाटर और पत्थर की बनी हुई पक्की छत है। बिजली की काफ़ी अच्छी फिटिंग की गई है। और इसी कमरे के अंदर एक पंखा हमें दिखाई दे रहा है जिसकी हालात आप देख पा रहे होगे, जर लग चुका है, बहुत ही पुराना यह इस कमरे के अंदर पंखा लगा हुआ है। इस कमरे के अंदर एक खिड़की बनी हुई है लकड़ी की और यहाँ पर स्टील की बनी हुई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर हमें खिड़की नज़र आ रही है जो काफ़ी अच्छे वेंटिलेशन का यहाँ पर काम कर रही है। और देखिए आप किस तरीके से इसमें भी जाले लग चुके हैं। तो दर्शकों अभी हमने आपको ज़रूरतमंद परिवार का पूरा घर दिखाया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे हर एक कमरे की 4 दीवारी है, बहुत साफ़ सुथरी वो दीवारें हैं, सभी पर प्लास्टर किया गया है। पर हम जिस भी कमरे में गए या जिस भी बरामदे में गए वहाँ पर पंखे लगाने की जगह तो छोड़ी गई लेकिन पंखा नहीं मिला। सिर्फ एक ही कमरे में पंखा है और वो भी जर्जर हालात में है। लेकिन एक चीज़ हमने जो नोट की वो ये थी कि कहीं भी यहाँ पर सफाई नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सामान है जो अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है। देखने पर लग रहा है कि शायद इस घर का कोई प्रयोग ही नहीं करता होगा रहने के लिए। तो दर्शकों बाकी की क्या स्थिति है कि ये परिवार की घर की ये ऐसे हालात बने हुए हैं, ये सारे जानकारी तो हम परिवार से लेकर आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों इस वक्त हम परिवार के साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक चारपाई पर पूरा परिवार बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक और चारपाई लगी हुई है जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है और ढेर सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा चारपाई पर लगा दिया गया है। सारे राशन की जानकारी हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। हाँ जी नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी क्या नाम है आपका? नीलम। आपके परिवार के में कुल कितने सदस्य हैं? 3 कौन कौन है? लड़का है, एक मैं, एक घरवाला। वो अंकल जी अभी हम देख पा रहे हैं अंकल जी के गर्दन पे कुछ लगाया गया है, क्यों लगाया गया? इसका ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? इस बच्चे को पता, उससे पूछो। ठीक है, अब भाई से जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नसीब। तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे जो अंकल जी का ऑपरेशन हुआ था वो कौन सा ऑपरेशन हुआ था? वो
डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि नस सूख गई है तो ऑपरेशन कौन सी करना, नसें? कमर की। अच्छा हाँ, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन हुआ था फिर इनका? गले का हुआ था। अच्छा, कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है आपके पास? ये मैम डॉक्टर के पास गए थे तो मैम ये पर्चा दिया था उन्होंने, उन पे दवाई लिख दी थी। अच्छा, तो सबसे पहले हुआ क्या था अंकल जी को? सबसे पहले कमर में पेन हुआ था। अच्छा, तो ये पहली रिपोर्ट है जब डॉक्टर के पास गया। हाँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला? उसके बाद डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बोला था। अच्छा, एमआरआई की रिपोर्ट कहाँ पे है? वो तो वहीं पे मेडिकल में एडमिट हुए थे तो तब वही रख ली थी। अच्छा, कौन से मेडिकल में एडमिट हुए थे अंकल जी? रोहतक। रोहतक पीजीआई से चल रहा है इनका इलाज? हाँ। अच्छा, तो और ये जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये भी इन्हीं की है। तो दर्शकों, ये अंकल जी को कमर में पेन हुआ था। उसके बाद आप देख पा रहे होगे न्यूरो सर्जरी, यहाँ पर इनकी भी ये रिपोर्ट बनी हुई है और लगातार इनका पीजीआई रोहतक से इलाज चल रहा है। और आप देख भी पा रहे हो अभी ये एक्सरे भी इनके करवाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रीढ़ की हड्डी के ये एक्सरे हम यहाँ देख पा रहे हैं हो रखे हैं। तो एक्सरे के बाद डॉक्टर ने क्या बोला भैया? एक्सरे के बाद ऐसे बोला था कि नस सूखी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक ही ऑपरेशन हुआ इनका? हाँ, एक ही ऑपरेशन हुआ। फिर ऑपरेशन के बाद क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कि ऐसे कह रहे थे कि थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में। अभी ऑपरेशन को कितना समय हो गया? 5 या 6 महीने हो गए। अच्छा, 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कितना सुधार है अंकल जी की तबीयत में? अभी थोड़ा थोड़ा सुधार है। सुधार है। हाँ। मतलब ये बोल भी नहीं पाते हैं? बोल नहीं पाते, हाथ पैर काम नहीं करते। अच्छा, आपको उठाकर खुद से ही इनको बिठाना लेटाना पड़ता है? हाँ। तो ये कितने समय से बीमार है? मतलब कमर में पेन शुरू कब से हुआ? 1 या 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1 से 1.5 साल हो चुके। कमाने वाले यही थे? हाँ। तो अब घर का खर्च कैसे चलता है? क्योंकि 1-1.5 साल से तो अंकल जी बीमार हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे चल रहा है घर का खर्च? मेरी मम्मी की लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे और थोड़ा बहुत कोटे में से मिल जाता अनाज। अच्छा, आपको लाडो लक्ष्मी योजना मिलती है 1100 रुपये। आपकी कोई बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी हुई? अभी नहीं बने। कितनी उम्र है आपकी? उम्र सन मतलब जी 71 की है, वैसे मेरी 77 की है। अच्छा सन देखिए चला गया तो। अच्छा, तो उसमें कम है आपकी अभी। और अंकल जी की नहीं बनी है बुढ़ापा पेंशन? ना इसकी भी नहीं बनी। मतलब 1100 रुपये आपको वो मिलते हैं, बीपीएल राशन कार्ड मिलता है। कैसे चलता होगा आपके परिवार का गुजारा? उसी से चला रहे हैं। तो दवाई वगैरह का भी खर्च तो होता होगा। बेशक आप पीजीआई रोहतक से दवाई ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाहर की दवाई वगैरह भी तो लिखते हैं। उनका खर्च कितना कुछ हो जाता है भैया? उनका 200 से या 300। अच्छा, ज़्यादा नहीं होता, 200-300 हो जाता है। तो 200-300 खर्च अगर हम 1100 रुपये में से निकाल लें तो भी 700 से 800 रुपये बचते हैं। तो घर का खर्च कैसे चलाते हो आप 700-800 में? ऐसे ही चल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को कोई रात ऐसी गुजरी हो, आप लोगों को भूखा सोना पड़ा हो? ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, तो हेल्प ले लेते हैं आप इधर उधर से? हाँ, कौन करता है आपकी सहायता? मेरी दादी करती है। अच्छा, दादी से सहायता हाँ। मिल जाती है। आप स्कूल जाते हैं? पहले जाता था, अब नहीं जाते, क्यों? मैं पापा की वजह से छोड़ना पड़ गया। कौन सी क्लास में छोड़ा आपने स्कूल? 9th। 9th क्लास में। पहले कौन से स्कूल में जाते थे, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। पहले पापा काम क्या करते थे? हलवाई का काम करते थे। अच्छा, अच्छा खासा चलता था आपका पहले गुजारा? हाँ। मतलब आपको मजबूरन में स्कूल छोड़ना पड़ा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको स्कूल भेजें, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर आपको स्कूल भेजा जाए तो आप पढ़ोगे? पढ़ लेंगे। पढ़ना चाहते हो? हाँ। तो माता जी, जो घर में अभी आप बैठे हैं, ये आपका खुद का मकान है? हाँ, ये घर का ही। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बनी हुई है अंकल जी रजिस्ट्री? नहीं बनी हुई? अच्छा, रजिस्ट्री नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, किसी प्रकार का कोई बैंक से कर्जा, लोन, उधारी है? नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा
दर्शकों, अभी हमने इस परिवार से बात की और परिवार में कुल 3 ही सदस्य हैं, एक माता जी और एक अंकल जी और एक उनका बेटा। और बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है, 9वीं क्लास में ये हुए थे। 1 से 1.5 साल हो चुका है। जो परिवार के मुखिया हैं अंकल जी, उनके कमर में पेन हुआ था, फिर धीरे धीरे इन्होंने चेकअप कराया तो बाद में पता चला कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी की नसें हैं वो सूख चुकी हैं, जिस वजह से इनका हॉस्पिटल में अभी भी इलाज भी चल रहा है और एक ऑपरेशन भी हुआ है। और ऑपरेशन के बाद इनका कहना है कि थोड़ा बहुत सुधार है जो इनके यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है तबीयत में, पर ये है कि ये अभी भी खुद से उठ बैठ नहीं सकते, खुद बहुत ज़्यादा असमर्थ हो चुके हैं। एक दौर था जब अंकल जी खुद हलवाई थे और ज़ोरों शोरों से इनके परिवार का खर्चा चलता था, किसी प्रकार की समस्या का सामना परिवार को नहीं करना पड़ता था। और आज इनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार की स्थिति आप देख पा रहे होगे, हर घर में जैसे ही हमने प्रवेश किया, हर कमरे में ऐसे लग रहा था कि जैसे इस कमरे का प्रयोग परिवार द्वारा किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि बीमारी से परिवार इस कदर परेशान हुआ है कि उनके सोचने और समझने की शक्ति भी अब काम नहीं कर रही है। उस परिवार के जो मुखिया हैं, आप देख पा रहे हो कि कितनी दयनीय स्थिति में अभी भी वो बैठे हैं, सिर्फ हाँ ना करके ही वो जवाब देते हैं, बोल तक नहीं पाते हैं। और कंडीशन ये रही कि परिवार की जो सहायता है इनकी दादी जी ही करते हैं और परिवार का जैसे तैसे करके 700 से 800 रुपए में ये अपना गुजारा करते हैं। तो दर्शकों, आज इन हालातों में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संभाला गया है। तो आइए दर्शकों, बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या भेजा है। तो दर्शकों, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? भक्त राजेंद्र दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज परिवार को काफ़ी सामान दिया जाएगा, काफ़ी सुविधाएं दी जाएगी, उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार को कैसे ढूंढा गया? इसका परिवार जी हमारे जो भक्त हैं, भक्तों ने बताया था कि ऐसे ऐसे कि आदमी उसकी कमर में बहुत तकलीफ, नसें सूखी हुई हैं और काम करने में असमर्थ है। पहले अच्छी तरह काम करता था, परिवार का गुजारना मुश्किल हो रहा है। तब ये हमें सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमें संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई, तो अपने संत रामपाल जी महाराज आदेश दिया है कि इस परिवार को मदद कर सकते हैं। तब ये मदद के लिए हम संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार लेके आए हैं राशन जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज मदद के रूप में परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या भेजा गया है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीरवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री लेकर आए, जो मैं राशन सामग्री इस प्रकार है। आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो, ये बीटा दूध है कि चाय बना पी सकता है, दूध ही बना पी सकता है। ये टाटा की अग्नि चाय बढ़िया वाली है। ये टाटा नमक है, 1 लीटर सरसों तेल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, काला चना है, ये मूंग की पीली दाल है, बेसन है, दलिया है, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्ची पाउडर है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज अचार भी दिया, जिन सब्जी नहीं बना सकते तो अचार बोतल भंडारा से कर सकते हैं। ये कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, नहाने के लिए साबुन भी हमारे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मुहैया कर रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अभी हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कि क्या क्या सुविधाएं आज परिवार को दी गई। आप देख पा रहे होगे ढेर सारा सामान है जो आज परिवार को पहली बार दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होगे आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती से लेकर 3 प्रकार की दालें हमें यहाँ पर नजर आ रही है और कुछ सब्जियां भी, आलू, प्याज आप देख पा रहे होगे, ये भी आज व्यवस्था परिवार के लिए की गई है। हर प्रकार का मसाला जो रसोई में ज़रूरत होता है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम खाद्य सामग्री के अलावा अगर बात करें तो आप देख पा रहे होगे नहाने धोने संबंधी सामग्री की व्यवस्था भी आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए भेजी गई है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मदद आज परिवार के लिए भेजी है ये कब तक जारी रहेगी? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को मदद जब तक जारी रहेगी, तब तक इस परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है या कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक हमारे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मुहैया कराते रहेंगे जी। तो दर्शकों, सुना आपने। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है उनको मिलने वाली मदद तब तक जारी रहती है जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, या फिर यूँ कहे कि परिवार के पास कोई आय का साधन नहीं हो जाता। और आज इस परिवार के लिए पहली बार जो मदद मिली है ये तब तक जारी रहेगी जब तक या तो अंकल पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते, या फिर यूँ कहे कि परिवार का जो बेटा है वो खुद कमाने लायक नहीं हो जाते।
तो दर्शकों, किस तरीके से इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संभाला गया है, तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। तो सर, अभी आपने बोला कि इनको ये मदद लगातार जारी रहने वाली है, तो ये मदद आगे जब इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो ये मदद कैसे ले सकते हैं? ये हम इसको हमारे राशन की तरफ से कार्ड दिया जाता है। कार्ड पे नंबर होता है, जैसे ये नंबर है, हम इस परिवार को दे के जाएंगे। इस परिवार पे ये नंबरों पे, और ये इससे नंबर भी इसे लिखा हुआ है, कार्ड दिया हुआ है, इस पे ये नंबर है। इस नंबरों पे फ़ोन नंबर डायल करेंगे तो ये राशन ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले हम तुरंत लेके आ जाएंगे इसके पास राशन सामग्री, हमारे संत रामपाल महाराज के आदेश अनुसार। हाँ, ये कार्ड दिए के जा रहे हैं, तो ये नंबर है जो राशन खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही फ़ोन कर देना इस दोनों नंबरों पे। हम तुरंत आपके तो प्रभाव से आपके पास ये राशन सामग्री लेके आ जाएंगे अपने संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक कार्ड है परिवार को दिया गया है, और इस कार्ड पर 2 नंबर भी लिखे गए हैं। साथ के साथ आश्वासन भी दिया गया है कि जब भी परिवार को किसी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत होगी, राशन हो चाहे कोई भी अन्य सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं परिवार फ़ोन नंबर करेगी, दो दिन पहले कॉल करेंगे तो वो सारी सुविधाएं उनको घर बैठे मिलने वाली है। तो भाई, जो राशन आज आपको मिल रहा है, कितनी मदद होगी? आपको क्या लगता है, इससे सहारा मिल जाएगा आपके परिवार को? मिल जाएगी। जो आपको दादी माँ से लेना पड़ता था, आज आपको वो सारा राशन घर बैठे मिलने वाला है। और जब हम आपकी रसोई में गए थे तो देखा था कि रसोई में किसी भी प्रकार का मसाला हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या लग रहा है आपको, आज मदद मिल जाएगी? मिल जाएगी। सहारा लग जाएगा? हाँ, आप खुश हैं आज? खुश हैं। तो दर्शकों, परिवार का कहना है कि परिवार को आज जो मदद मिली है उससे परिवार को काफ़ी सहारा मिलेगा, क्योंकि जो सहारा ये अपनी दादी माँ के पास लेने जाते थे, आज वो सहारे का सारा सामान परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचा दिया गया है। तो सर, जब वीडियो की शुरुआत हुई तो हमने घर के बेटे से बात की थी। इनका कहना है कि पिता की बीमारी के चलते इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अगर उनको स्कूल भेजा जाए तो वो पढ़ना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बच्चा ये पढ़ना चाहेगा तो हमारे संत रामपाल में आदेश अनुसार बच्चे को हम फीस का, किताबें, कापी पूरा खर्चा देंगे इसको। जी, हमारे आश्रम की तरफ से हमारे संत रामपाल आदेश है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा किताबों का खर्चा, पूरा स्कूल का खर्चा, पूरा ड्रेस का, जूते किताब है, पूरा मिलेगा इसको। तो सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने वाले परिवारों को बच्चों की तरह संभाला जाता है, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। तो इतनी अनोखी मुहिम की क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया है? ये जी जो क्राइटेरिया हमारा ये है जी, हमारे संत रामपाल आदेश अनुसार, जो मैं पहली बात तो इसमें कोई कमाने लायक नहीं है या कोई असमर्थ है जिसमें, या पूरे परिवार में इस टाइप का कोई बड़ा है नहीं जिसमें आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, उसके हमारे संत रामपाल जी मदद करते हैं जी। कंडीशन है जी, कंडीशन ये है जी, जैसे कोई बीड़ी, शराब का सेवन, मदिरा का सेवन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके करेगा तो उसका हमें तुरंत प्रभाव से हमारे संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जो इस टाइप का नशा करेगा उसका राशन सामग्री बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो यह कंडीशन है कि कोई भी परिवार का सदस्य न तो मांस का भक्षण करता हो, ना ही किसी प्रकार का नशा जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि इनका, शराब का सेवन न करता हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में परिवार का कोई सदस्य करता मिलता है तो तुरंत प्रभाव से उनकी ये सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान आज संत रामपाल जी महाराज जी अपनी इकलौती अन्नपूर्णा मुहिम से जमीनी स्तर पर पूरा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो सर, ये तो थी अन्नपूर्णा मुहिम। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कल्याण में क्या योगदान है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जैसे कि कई मुहिम चला रखी हैं, जिसमें एक तो समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना, और ये युवा में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, और ये समाज से जो हर प्रकार नशे को मिटाना, भ्रष्टाचार खत्म करना समाज से, और ये पाखंडवाद खत्म करना, और शांति भाईचारा सभी है समाज में कायम करना, और ये जो दहेज रूपी कुरीति है इसको जड़ से मिटाना, और ये सतभक्ति देके सब पूरे विश्व को सतभक्ति देके मोक्ष प्रदान करना। ये हमारे संत रामपाल मेन मुहिम में कार्रवाई ये चली हुई है। उसके अलावा और भी बहुत ही इस टाइप के इससे और भी बहुत काफ़ी चली हुई है, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम है,
जे हर एक किसान को या गरीब मजदूर को मकान भी बना रहे हैं, पाइप भी दे रहे हैं, पानी निकालने के लिए गाँव में ट्यूबवेल भी लगा रहे हैं। इस टाइप की अनेक प्रकार की मुहिमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चला रखी है। तो दर्शकों, सुना आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में कितना बड़ा योगदान है। आज जो दहेज रूपी राक्षस हमारे समाज की जड़ें खोखला कर रहा है, आज उस राक्षस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और भी अनेकों कार्यों की हमें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जानकारी दी गई कि संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी बड़ी भूमिका है समाज के कल्याण में। तो दर्शकों, आइए परिवार से जानकारी ले लेते हैं। माता जी, आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपके परिवार को संभाला गया है, कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? धन्यवाद कर रहे हैं आप। अच्छा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कहा कि वो आपकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने वाले हैं, तो आप पढ़ना चाहोगे ना? चाहेंगे। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का? हाथ जोड़कर। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, परिवार आज खुश है। माता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। देखिए किस तरीके से इस परिवार को, इस घर को सन्नाटे ने अपने आगोश में ले लिया था, लेकिन आज इस मायूसी को, आज बेबसी को तोड़ा है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से। आज माता जी के चेहरे पर मुस्कान आई है, उसके पीछे कारण है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक मुहिम के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दर्शकों, बने रहिएगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब